युवा साथियों, 14 मई को 3 बजे मैंने ट्विटर पे एक लाइव आकर एक वीडियो आप लोगों से साझा किया था और उसको मैंने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे भी डाला। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आज शनिवार है, यानी कि ये वीक और आने वाला वीक युवा बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी कि दोनों वीक युवा बेरोजगारों को खुशियां देने वाला होगा। तो साथियों, इस वीक में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ, सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम जारी हुआ, वीडियो का प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ। एक प्रयोगशाला सहायक भर्ती का प्रोविजनल परिणाम जारी होना था, वो नहीं हो पाया। कल चेयरमैन साहब भी, कल कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पूछे थे, कल की संभावना थी तो नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले वीक में सोमवार मंगलवार तक, यानी कि आने वाले वीक में वो भी जारी हो जाएगा। अब आने वाले वीक में क्या होगा, क्योंकि साथियों मैंने जो 14 मई को 3 बजे एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि ये 2 वीक युवा बेरोजगारों को खुशियां देने वाले होंगे। आने वाले वीक में पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा। आने वाले वीक में अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी होगा। लगातार लोग कह रहे हैं कि 29-30 को होगा, यानी कि उससे अगले वीक को, और हम दावा कर रहे हैं 22 तारीख से शुरू होने वाले वीक में ही परिणाम जारी होगा। जहां तक संभावना, पूरी संभावना है। संभावना शब्द का मैं यूज तब लेता हूं क्योंकि लगभग काम तैयार हो चुका। कई बार जैसे मान लीजिए कल प्रयोगशाला सहायक भर्ती का प्रोविजनल परिणाम जारी होना था, लेकिन क्योंकि मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई थी जिस दिन वीडियो का प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ था, तो मैंने पूछा था प्रयोगशाला सहायक का, बोले कल करेंगे। लेकिन कल चेयरमैन साहब नहीं पूछे, परिणाम जारी नहीं पाया। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है तो वो नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने संभावना का प्रयोग किया है। ऐसे में संभावना पूरी है कि आने वाले वीक में पीटीआई भर्ती के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी हो जाएगा। यानी कि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि उससे अगले वीक में कम से कम लेवल 2 का भी 1-2 विषय का जारी हो जाए। यानी कि 7 जून से अधिकतर भर्ती लेवल 2 के विषयों का परिणाम जारी हो जाए। 15 जून का जो कहा गया था, 15 जून से हम तो चाहते हैं 10 या 7 जून तक ही लेवल 2 के सभी विषयों का परिणाम जारी हो जाए, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और फिर हमारा अगला लक्ष्य होगा जुलाई अगस्त तक 48,000 लोगों को ज्वाइनिंग दिलाने का। वहीं पीटीआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को जून अंत में या जुलाई तक ज्वाइनिंग दिलाने का। कमेटी हालांकि पीटीआई भर्ती में बनाई गई थी। मैं तो आज भी कह रहा हूं, यदि किसी भी अन्य नए अभ्यर्थी को लिया जाता है, स्वागत है, लेना चाहिए। किसी और बेरोजगार को मौका मिलता है, लेना चाहिए। लेकिन किसी भी चयनित अभ्यर्थी को बाहर नहीं करना चाहिए, यह मेरा मत मानना है। और मुझे पूरा विश्वास है सत्य की जीत होगी। कोई भी चयनित अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा, क्योंकि सत्य में जीत है। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों के भी खिलाफ नहीं हूं। यदि नए अभ्यर्थियों को लिया जाता है तो लेना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी बेरोजगार को मौका मिलता है तो वो अच्छा होगा। साथियों, ये पीटीआई भर्ती के लिए है और हमारा लक्ष्य है परिणाम जारी होने के बाद जून जुलाई तक इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने का। जैसे परिणाम जारी हो जाए पीटीआई के अभ्यर्थी, दूसरे लक्ष्य में, पहला हमारा लक्ष्य था परिणाम जारी करवाना, दूसरा लक्ष्य ज्वाइनिंग का। उसमें आपको जिस प्रकार आपने संघर्ष किया, साथ दिया, बड़ी संख्या में पहुंचे, आप लोग मजबूत रहे, जिसका परिणाम आपके संघर्ष के बदौलत मिलने वाला है। किसी भी चयनित अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अध्यापक भर्ती का भी परिणाम जारी होगा। दूसरा लक्ष्य हमारा होगा जल्द से जल्द दस्तावेज सत्यापन कराकर और जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग कराने का, वो भी हम प्रयास करेंगे। साथ ही इसके अलावा मैं और बता दूं, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो कमेटी बनी है, एक तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो काउंसलिंग वाले हैं 396 के, 283 के धीरे धीरे जो आदेश हुए हैं, और मेरी बात लगातार चल रही है। आपके अभ्यर्थी जब कार्यालय में आए थे तब मैंने डिप्टी डायरेक्टर से सीधी बात की थी। माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी से भी मैंने सीधी बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं बीकानेर आया हूं और मैं 19 तारीख तक, यानी कि 18-19 तारीख को मैं जयपुर पहुंचूंगा। क्योंकि मैं इसी वीक की बात कर रहा हूं, जब मैं कार्यालय बैठा तब मैंने बात की थी। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे जो भी मुद्दे भेज दीजिए, मैं निदेशक जी को बुलाकर मैं बात कर लूंगा, मैं बीकानेर हूं। तो मैंने सारे जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का था, जो लाइब्रेरी का था, प्रयोगशाला सहायक के सारे मुद्दे मैंने उनको बनाकर भेज दिए थे। और प्रयोगशाला सहायक भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन के साथ नियुक्ति आदेश भी हो गए। अब बेसिक कंप्यूटर के जो बाहरी जिले से लगभग अधिकतर आ चुके, कुछ आने वाले हैं, उनके भी मैं आने वाले वीक में जल्द से जल्द जारी करवाने की मैं पूरा प्रयास करूंगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में ओनली काउंसलिंग वाले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश। इसके अलावा जो कमेटी बनी है, देखो साथियों, कमेटी जो 2 तरह की कमेटी, एक कमेटी तो इनकी बोर्ड लेवल की होती है जो एक्सरसाइज करती है, एक एक्सपर्ट कमेटी जो बाहर से बुलाए जाते हैं। बोर्ड लेवल की उन्होंने एक्सरसाइज कर ली, अब एक्सपर्ट कमेटी को बुलाया जाएगा। लेकिन अभी ये फिलहाल
अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम में, पीटीआई भर्ती परीक्षा के परिणाम और सीईटी के बाद आने वाली विज्ञप्तियों में बोर्ड बिजी है। इन परिणाम के बाद वो यानी कि जून महीने में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में प्रश्नों की बात को लेकर जो कमेटी बनी है उसको लेकर वो निर्णय करेंगे। हालांकि हमने 4 मई को जो तमाम सबूत हमने सौंप दिए थे और मैंने कल ही सुबह मैंने 1-2 जगह बताया था, आज कुछ लोगों ने उसकी कॉपी भी कर दी। मैंने उमाकांत को बताया था, मैंने महेंद्र को बताया था, 1-2 लोग जो मुझे कल मुंडावर मिले थे उनको बताया था। संभावना 1-2 क्वेश्चनों की संभावना है कि उनके बदलाव हो सके, संभावना है। फाइनल निर्णय एक्सपर्ट कमेटी को करना, मैं एक्सपर्ट कमेटी का सदस्य नहीं हूँ। संभावना मैंने बताई, ज्यादा भी हो जाए वो तो कमेटी को निर्णय करना है, कम भी हो जाए नहीं भी हो तो वो तो कमेटी को करना, लेकिन 1-2 की संभावना मैंने बताई थी जो लोगों ने ट्वीट करके कॉपी कर दी है। वो जैसे परिणाम जारी होगा तो उन अभ्यर्थियों को उमाकांत और महेंद्र के साथ जाकर मैं उनकी बात मजबूती से रखूंगा, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में सीट खाली है। 1-2 क्वेश्चनों में यदि उनके जो दावे तथ्य साबित होते हैं उनकी वजह से कई लोगों को लिया जाए तो लीजिए, और जिसमें आपको बोनस देना है तो दीजिए, लेकिन सीटें खाली है, अधिक से अधिक लोगों को राहत मिले, ये बात मैं उनके साथ जाकर मैं रखूंगा। साथियों, इसके अलावा आने वाले वीक में जो मैंने बताया अध्यापक भर्ती के अलावा, पीटीआई भर्ती के अलावा मैंने बताया जैसे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की विज्ञप्ति, एनएमजीएनएम जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एनएमजीएनएम है जो संविदा पे लिए जा रहे हैं, करीब 3500 पद बता रहे हैं। अभी तो पदों की संख्या किसी ने नहीं बताई और अभी थोड़ी देर बाद लोग ट्वीट भी कर देंगे। आने वाली वीक में आपके जूनियर अकाउंटेंट और जो संविदा पर जो एनएमजीएनएम की जो भर्ती है वो भी, उसकी दोनों की विज्ञप्ति जारी हो सकती है, होगी। जूनियर अकाउंटेंट की होगी, इसके साथ ये भी हो सकती है। और 3500 करीब पद बताए जा रहे हैं एनएमजीएनएम जो बता रही है इस भर्ती में जो संविदा पर आधारित है। ये पदों की संख्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रयोगशाला सहायक का वीडियो का प्रयोजन अगले वीक में जारी हो जाएगा। लाइब्रेरियन के जो दस्तावेज थे वो वहां पहुंच चुके हैं और अब मैं इनका जिला आवंटन का लिंक शुरू कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जो अभ्यर्थी, क्योंकि पहले लिंक इसलिए शुरू नहीं पाया था, प्रोविजन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज यहीं थे, अब वो पहुंच चुके हैं। अधिकारियों से मैंने बात करके जितना सहयोग मैंने किया, अब जिला आवंटन के लिंक शुरू कराने की मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद साथियों, जैसे जूनियर अकाउंटेंट के बाद जैसे कृषि प्रेक्षक है, संगणक है, इनकी विज्ञप्ति हम जल्द से जल्द जारी करवाने की हम कोशिश करेंगे। साथियों, पशु परिचारक भर्ती के लिए लोग पूछ रहे हैं, कुछ की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, नहीं कैलेंडर में उसका नाम आया। तो मैं आपको बता दूं, जो इसकी योग्यता 10वीं पास की गई थी, इसका पहले इस पशु परिचारक भर्ती का नाम पहले जलदारी था, लेकिन इसका नाम पशु परिचारक किया गया, कैबिनेट से अनुमोदन हो गया, लेकिन अभी तक कार्य विभाग द्वारा नियम संशोधन की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। वो नियम राज्यपाल से अनुमोदन होने के बाद कार्य विभाग द्वारा नियम सदन की अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद नए नियमों के अनुसार विज्ञप्ति जारी होगी। इस वजह से, क्योंकि अभ्यर्थना तो मैंने पता किया, अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड है, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं होने की वजह से कैलेंडर में नहीं जारी डाला गया है। वहीं राजस्थान पुलिस भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पूछी है, जिसकी वजह से उसकी कैलेंडर में भर्ती का नाम नहीं आया। तो मैं आने वाले वीक में राजस्थान पुलिस भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचाने के लिए अधिकारियों से मुलाकात करूंगा, बात करूंगा, वो भी कोशिश करूंगा, और पशु परिचारक भर्ती की अधिसूचना जारी करवाने की मैं कोशिश करूंगा। वहीं कॉलेज की लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की अधिसूचना जारी करवाने की कोशिश करूंगा। साथियों, 1 लाख प्रकादीन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कराने के लिए हमारा प्रयास जारी है। 17 तारीख को मीटिंग हो चुकी है और अब इसमें क्या हुआ, अधिकारियों से मुलाकात करके जल्द से इनका वर्गीकरण जारी हो, जो बेरोजगार इंतजार करें उनका इंतजार समाप्त हो। नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो संस्कृत शिक्षा विभाग हो चाहे सामान्य शिक्षा विभाग हो, इसके लिए हम प्रयास जारी है। संस्कृत शिक्षा विभाग में पीटीआई, लाइब्रेरियन और 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। तो साथियों, धीरे धीरे जो दिन आ रहे हैं वो युवा बेरोजगारों के हित में आ रहे हैं। जो वीक गुजरा है युवा बेरोजगारों के लिए अच्छा था, सुखदायक था, खुशियां देने वाला था। अब आने वाले वीक में कई भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी होंगी। आने वाले वीक में पीटीआई अध्यापक भर्ती लेवल 1, इसके अलावा वीडियो प्रयोगशाला सहायक का प्रयोजन परिणाम ये भी जारी होंगे। इसके अलावा साथियों और चीजें हम प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए था कि लगातार हम प्रयास करें, क्योंकि साथियों धरातल पर उतरकर संघर्ष भी हम करते हैं। अगला लक्ष्य 7 जून को हम 2 तरीके से बीजेपी के नेताओं के सामने केंद्र सरकार की भर्तियों की मांग रखेंगे, राज्य सरकार के सामने राज्य सरकार की भर्तियों की मांग रखेंगे, यानी कि ऐतिहासिक युवा बेरोजगार सम्मेलन होगा, इसमें युवाओं की आवाज बुलंद की जाएगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, क्योंकि मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं, 13 जनवरी 2024 को भागीरथ संस्था के माध्यम से मैं इस राजस्थान बेरोजगार महासंघ से अलग होकर मैं अलग संस्था में गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए मैं काम करना चाहता हूं। ये मेरा बहुत पहले का सपना है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर तक ही कार्य होना है और फिर नवंबर में एंड में या दिसंबर में चुनाव है, तो अक्टूबर तक का मेरा लक्ष्य है 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों को आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग करवाना, इसमें 48,000 को जुलाई अगस्त तक और पीटीआई को जून जुलाई तक, और अन्य जो भर्तियां 1 लाख के करीब जो हैं लगभग, उनको आचार संहिता से पहले पूरी करवाने का मेरा लक्ष्य है। इसके अलावा 1 लाख
भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करवाई जाए। शिक्षा विभाग में कौन से पदों पर कौन सी भर्ती है कि चिकित्सा, पंचायत राज, तमाम विभागों में वो वर्गीकरण करके जारी करें, उनकी विज्ञप्तियां जारी करना है। क्योंकि आप और हम सबको पता है वर्गीकरण जारी होने के बाद जो भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी, मुझे नहीं लगता उनकी भर्तियों की परीक्षाएं हो पाएंगी, लेकिन हमने उनकी विज्ञप्तियां जारी करवा दी, उनका कैलेंडर जारी करवा दिया, हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी। फिर चुनाव में परिणाम जो भी हो, लेकिन यदि विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो वो उन भर्तियों को सरकार को पूरा करना होगा। तो हमारा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को पूरा करवाना, 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण करके उनकी विज्ञप्तियां जारी करना, ये मेरा लक्ष्य है अक्टूबर तक। उसके बाद पता है आपके चुनावों में सारे काम रुक जाएंगे नवंबर दिसंबर, और जनवरी में मेरा दूसरा लक्ष्य भागीदार संस्था होगा। उससे पहले चुनौतियां हैं 1 लाख भर्तियों को पूरा कराना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लिक कराऊंगा। साथियों अलग अलग चीजें हैं, लगातार संघर्ष वगैरह। 7 जून को भी हम कह सकते हैं एक तरह से बड़ा प्रदर्शन है युवा बेरोजगारों का। आप लोगों की ताकत का सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को एहसास करके उन मांगों को पूरा करें। एक तरह से प्रेशर, दबाव, एक तरह से हमारी मांगों को बुलंद करने का एक तरीका है। तो साथियों 7 जून भी महत्वपूर्ण है, आने वाला वीक भी महत्वपूर्ण है। लगातार आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। लोग सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ट्रोल करने की कितनी कोशिश क्यों कर लें, क्योंकि राजस्थान का युवा, उनके माँ बाप जानते हैं कि राजस्थान के युवाओं के लिए इस गर्मी में, सर्दी में जेल में जाना और लाठियां खाना, अनशन करना एक ही साथ था। हालांकि अब चुनाव आगे हर युवा बेरोजगारों को हितैषी बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, पिछले 11.25 साल से लगातार युवाओं के लिए सड़कों पे संघर्ष किया, लाठियां खाई, अनशन किया, लेकिन पीछे नहीं हटा, हमेशा युवाओं के साथ रहा। मुझे पता है राजस्थान के युवा CHO सेकंड ग्रेड पेपर लीक से जूझ रहे हैं। पेपर लीक मुक्त राजस्थान की हम मांग करें, क्योंकि ये 7 तारीख को होने वाला जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन, उसमें युवा बेरोजगारों के पेपर लीक की भी आवाज उठेगी। उसमें भर्ती परीक्षा मेरिट के आधार पर नहीं हो, उसमें एग्जाम के आधार पर हर भर्ती परीक्षा हो, ये भी आवाज उठेगी। पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, ये भी आवाज उठेगी। प्रक्रिया दिन से लेकर नई भर्तियों की ये पूरी हो, ये भी आवाज उठेगी। आवाज बहुत उठेगी इसमें। राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले, ये आवाज उठेगी। हर युवा की आवाज उठाने का काम 7 जून को होगा युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से। तब तक के लिए साथियों लगातार आपके बीच में मैं आता रहूंगा, लेकिन जो मैंने ये जो चीजें बताई है, ये धरातल पे संघर्ष का परिणाम है। मैंने पहले भी कहा था कि 10 मई का आंदोलन का परिणाम आपको धीरे धीरे वो रंग लाएगा, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये वीक बीता है, उसमें आपको परिणाम मिला, आने वाले वीक में परिणाम मिलेगा, और उसके अगले वीक में भी आपको परिणाम मिलेगा। पिछले वीक की मैंने बताया क्या होने वाला था, इस वीक के मैंने बताया, और उसके आने वाले वीक में लेवल 2 का परिणाम भी जारी होंगे विषय के, और कुछ भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी होंगी। यानी कि अब धीरे धीरे हमारा संघर्ष रंग ला रहा है, युवाओं को खुशियां मिल रही है। फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के खिलाफ सरकार कानून लेके आए, इसके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।